पिताजी दिहाड़ी मजदूर करके 200 रुपया कमाते तो घर लाते तो मेरा घर चलता है, तब घर का चूल्हा जलता है। चूल्हा तो जलता है, उसके ऊपर क्या पकाना है ना, उसके लिए माँ को 4 बार सोचना पड़ता है। हम उस घर से बिलोंग करते हैं, मैं नहीं हूँ, यहाँ पे जितने तमाम विद्यार्थी हैं सब उसी घर से बिलोंग करते हैं। परिवार से लड़ झगड़ करके परीक्षा देने के लिए आना पड़ता है, इतनी मुश्किलों से वो परीक्षा देने के लिए आते हैं, ट्रेन से आती है वो परीक्षा देने के लिए। और परीक्षा एक बार नहीं हुई है सर, जी पेपर का परीक्षा देने के लिए हम यहाँ पे 8 बार आए हैं। मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे 8 बार आई हूँ। मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं यहाँ पे 8 बार आई हूँ। 8 बार कैसे, 4 बार जो है पेपर देने के लिए, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, और 4 बार प्रैक्टिकल अलग से मैं देने के लिए आई हूँ। तो क्या बार बार ये मजाक है कि हम लोग उतने दूर से आए? 4 पेपर आप रखें, आपकी गलती है ना। फिर 5वां का आप एग्जाम लिए तो आपको पास करना, क्योंकि ना नोट्स दिया गया हम लोग को, ना क्लासेस लिया गया। हम अंतर्यामी नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं। जिन परीक्षाओं को छोड़ दिया गया था पहले, बाद में जो परीक्षा ली गई उसकी कोई क्लासेस नहीं, कोई क्लासेस ना नोट्स ना कुछ। हम आइंस्टाइन नहीं है, उसकी बेटी नहीं है कि हम पास कर जाएंगे एकदम। आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, यहाँ पे मौलिक अधिकार का कैसे हत्या किया जाता है। हम लोग उनके सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रह गए कि सर हमारा दुविधा को समाधान किया जाए। सरकार जो है वो जनता के फ्यूचर के बारे में बात करती है। इस बार हमारा वोट भी नहीं जाएगा, इतने सारे लोग जो है ना, हम सरकार को हम वोट भी नहीं देने जा रहे। वोट क्यों दे, वो हमारे हित में काम ही नहीं करती है। गलती आरयू करे और भुगते छात्र, मतलब हम लोग 7 साल खाली ग्रेजुएटे करे और अभी तक ग्रेजुएट। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। हमारा नाम सूरज है। इस वक्त हम रांची यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर छात्रों का हुजूम उमड़ा हुआ है। काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं और ये परीक्षा जो यूनिवर्सिटी लेती है उसमें गड़बड़ियों की शिकायत लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और गड़बड़ियाँ कई तरह की हैं। कहा जा रहा है कि कई छात्रों को फेल कर दिया गया, किसी सत्र में परीक्षा नहीं ली गई, और अब जब छात्र जो हैं वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और यहाँ पर जमकर जो है नारेबाजी भी छात्र कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप देखिए कि छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कि सत्र 2017 से 20 और फिर 18 से 21 के बीच के सत्र के जो छात्र थे वो यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी के जो छात्र थे उनके रिजल्ट में भारी गड़बड़ियाँ की गई हैं। उसमें सत्र में जो कोर विषय की परीक्षाएं हैं वो ली नहीं गई, एक ही विषय की परीक्षा ली गई, फिर बाद में उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। जो विद्यार्थी यहाँ पर हैं हम उन लोगों से बातचीत करते हैं और समझना चाहते हैं कि क्या आज आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़कर, इतनी बड़ी संख्या में छात्र मौजूद हैं, हम सबसे बात कर लेंगे, ठीक है? क्या हो गया है? बात ये है कि 17-20 जो हम लोग का ग्रेजुएशन और 18-21 था, ठीक है, उस समय CBCS का पैटर्न चल रहा था। तो उस समय हम लोग को जनरल इलेक्टिव और एक ही रखने का अलाउ था, ठीक है, तो हम लोग एक रखे। उन लोग का ये कहना था कि 1 साल बाद आप दूसरा चेंज कर लीजिएगा। तो जब से दूसरा साल आया तो बोला चेंज नहीं होगा, जो था वो आपको 2 साल रखना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे फिर हम लोग बोले दिक्कत होगा बीएड के लिए। तो उन लोग का कहना है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग पास आउट हो गए तो जब 2020 के बाद 17-20 सेशन हम लोग कंप्लीट हो गया, हम लोग ग्रेजुएट हो गए। लेकिन जब बात आई डिग्री मतलब बीएड करने के लिए तो वहाँ बोला गया कि आपको 2 का सब्सिडी चाहिए। तो हम लोग दिक्कत में आ गए। फिर जब हम लोग हड़ताल किए, आंदोलन किए यहीं पे, तब जाके VC एग्जाम कंडक्ट कराने का बात की, ठीक है। लेकिन कब? 3 साल बाद, यानी 2023 में। आप सोचिए 2017 से 20 हम लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन 23 में वो कंडक्ट करा रहे एग्जाम, ठीक है। अब 23 में जब एग्जाम ले लिए तो 2 एग्जाम लिया, उसके बाद जो 2 एग्जाम था सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 1 27 दिसंबर और 28 दिसंबर को लिया एक। तो इसीलिए हम लोग, तो बात ये है ना कि उस समय जब हम लोग बोले कि हम लोग का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि 3-4 साल बाद एग्जाम लिया जा रहा है, तो VC बोले थे ठीक है आप लोग का आश्वासन देते हैं कि आप लोग के फेवर में रिजल्ट होगा, आप लोग खाली एग्जाम फॉर्मेलिटी के साथ लिखिए, आप लोग सबको पास किया जाएगा। क्योंकि हम लोग 3-4 साल बाद की थे ना, 17-20 के बाद 23 में लिखे। अब बात हुआ, अब बहुत कोई दिक्कत था। अब रिजल्ट आया तो देखा गया कि 90% लड़का फेल है। अब बताइए किसका गलती है? गलती आरयू करे और भुगते छात्र, मतलब हम लोग 7 साल खाली ग्रेजुएटे करे और अभी तक ग्रेजुएट नहीं है। अब बताइए कि बहुत बड़ी विडम्बना है ना कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इतनी बड़ी धूप है, आप समझ रहे हैं ना। लेकिन इन लोग का क्या, इन लोग तो AC में फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमते हैं। हम लोग क्या करें? बीएड का हम लोग एग्जाम भी न दे और बीएड भी ना करे, एक टीचर की नौकरी भी न करे। आप लोग आज आंदोलन के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इससे पहले क्या प्रबंधन से कोई बातचीत हो पाई थी? हुई थी, 9 तारीख को हम लोग सब आए थे, ठीक है। उस समय जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है वो बोले अभी VC नहीं है। हम लोग बोले VC से बात कराइए। उस दिन हम लोग 11 बजे से शाम का 4 बज गया। उस समय लिखित आश्वासन मिला, कोतवाली थाना की मैम आई हुई
थी वो भी हाँ महिला थाना की, तो वो भी साइन की कि आज के दिन यानी 11 तारीख को 11 बजे VC आएंगे, आप लोग से बात होगी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर आए तो VC का कोई नाम चिंता नहीं, जबकि कंट्रोलर के पास गए तो कंट्रोलर के वहाँ गायब, ताला मारा। जब पूछा गया तो बोला अब कंट्रोलर छुट्टी में। आप बताइए, हमको 9 तारीख आप हमको डेट देते हैं और आज के दिन आप गायब हो जाते हैं। मतलब आपको कुछ फिक्स नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं। हम लोग का मतलब ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक ही कहना है ना, खिलवाड़ हो रहा है। अब जब VC का हम लोग आंदोलन गेट पे किए तो बहुत कोई बोला कि VC साहब नहीं है, उड़ीसा गए हुए, कोई बोला दिल्ली गए हुए। मेरा यही कहना है कि 1 घंटे में वहाँ से यहाँ कैसे आए कि नहीं आए। तो मेरा यही शिकायत जो है ये सत्र 2017-20 की और 18-21 की है या और सत्रों में इस तरह की गड़बड़ी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत बड़े दुर्भाग्य इंसान हैं जितने तमाम यहाँ पे मौजूद हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमारा ऐसा सत्र पढ़ाना जिसमें CBCS पैटर्न एक खिलौना बन के हमें दे दिया गया और हमारी ज़िंदगी से खेल दिया गया। बात कुछ यूँ हुआ कि इनका झूठा दिलासा और आश्वासन के वजह से आज हम लोग CBCS पैटर्न से पढ़े। उसके बाद क्या हुआ, हमें वही CBCS पैटर्न का खिलौना दे करके हमारी ज़िंदगी से खेल दिया गया। हमें बोल दिया गया कि आप एग्ज़ाम दो, आप एग्ज़ाम में जहाँ तक हो पाए आप अपना मेहनत करो। हमें एक दिन भी पढ़ाया नहीं गया। हम कोई नासा के साइंटिस्ट है, पिताजी दिहाड़ी मजदूर करके 200 रुपया कमाते तो घर लाते तो मेरा घर चलता है, तब घर का चूल्हा जलता है। चूल्हा तो जलता है, उसके ऊपर क्या पकाना है ना, उसके लिए माँ को 4 बार सोचना पड़ता है। हम उस घर से बिलोंग करते हैं, मैं नहीं हूँ, यहाँ पे जितने तमाम विद्यार्थी हैं सब उसी घर से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये VC इनका बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा होगा, इनको परेशानी नहीं है। पूछ लीजिए अगर इनका बेटा मारवाड़ी स्कूल से पढ़ा हो, पूछ लीजिए तमाम यहाँ कर्मचारी के बेटा जिला स्कूल से पढ़े हों, पूछिए इनके तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उनके बेटा सेंट पॉल, सन जॉन, एलोयसेस कहाँ से पढ़े हैं। मैं हूँ इनका पुख्ता सबूत। मैं जानता हूँ इनका कि इनका क्या काला चिट्ठा है। ये लोग उस दिन जब हम लोग हड़ताल किए थे कि हमारा एग्ज़ाम, उस दिन में किस दिन, मतलब अभी 2 साल पहले जब हमें ये पता चला कि हम लोग BEd के लिए एलिजिबल नहीं है और किसी भी सरकारी नौकरी के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें 2 GE पेपर चाहिए होता है, हमारे तो GE 1 करके दिया गया। आप मुझे भैया ये बताइए, बचपन से हम लोग मैथ पढ़े, फिजिक्स पढ़े, साइंस पढ़े, 82% आप अगर एग्ज़ाम में लेके आ रहे हैं, 83% लेके आ रहे हैं, आप GE में कैसे फेल हो सकते हैं? जब 2 सप्लीमेंट्री पेपर लेके आप लिख रहे हैं तो आपके अंदर में अगर नॉलेज ना हो, आप मैथ का 2 पेपर ले ही नहीं सकते हैं। कैसे ले लीजिएगा? आप लेके दिखाइए, मैं बैठ के यहीं चैलेंज करता हूँ, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप यहाँ बैठ के लिख के दिखाइए, सारे छात्र यहाँ से निकल जाएंगे, हम लोग एक बार भी नहीं बोलेंगे। और अगर हम लोग लिखे हैं तो इस चीज़ को जो मूल्यांकन किया गया है हमारा और जो परिणाम जारी किया गया है रांची विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें जो त्रुटि है, ऐसे कैसे हो सकता है भैया कि मेरा पूरा कॉलेज का बच्चा ही फेल हो गया हो? मैथ में फेल, आप रिजल्ट देख लीजिए, फिजिक्स में फेल, आप रिजल्ट देख लीजिए, आपके समक्ष परिणाम, ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग परसों दिन आए, मतलब 9 तारीख को आए, चांसलर सर, आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, यहाँ पे मौलिक अधिकार का कैसे हत्या किया जाता है। हम लोग उनके सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रह गए कि सर हमारा दुविधा को समाधान किया जाए, हमारा इस दुविधा को ख़त्म किया जाए। उनके द्वारा क्या मतलब रिप्लाई था, आप जानना चाहेंगे क्या? आप मीडिया हैं, भारत के चौथा स्तंभ हैं, आपको बताना ज़रूरी है, हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराना ज़रूरी है। हुआ क्या, उनका हंसी, वो हंस रहे हैं हमारे चीज़ों पे, हम लोग रो रहे हैं, हमारा ज़िंदगी अंधकार में 6 साल 7 साल हो गए। 2017 से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2024-25 सटने वाला है। 8 साल किसी डिग्री को लेने में जाता है क्या? आप भी पढ़े होंगे, मेरे से एक बैच आप सीनियर होंगे, आपका तो वैसा नहीं हुआ। ये 2 सेशन ही ऐसा क्यों हुआ? आप जब लास्ट समय बात हुआ, आपके द्वारा कहा गया कि मैं ये आश्वासन देता हूँ, VC सर के द्वारा दिया गया है, इनका मौखिक बोला हुआ है, मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम में बैठिए, आप जितना हो पाता है, जितना लिख पाते हैं आप लिखिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपको 100% पिछले साल का जो आपका TR सीट है उसको देख के मूल्यांकन कर दिया जाएगा। बातें हम लोग समझना चाहते हैं कि रिजल्ट में किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। एक तो आप लोग पेपर चुनने को लेकर कह रहे हैं कि आपको एक पेपर चुनने का विकल्प दिया गया, बाद में पता चला ऐसा आपको बाद में वैलिड नहीं होगा। फिर रिजल्ट जब आया उसमें किस तरह की गड़बड़ियां हुई परीक्षा को लेकर? रिजल्ट में क्या हुआ है ना कि
100 में से 7 बच्चे पास कर रहे हैं, 93 बच्चे फेल कर जा रहे हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है, जिस दिन हम एग्ज़ाम लिखने गए थे ना, उस दिन वहाँ के टीचर बोल रहे थे कि आप लोग 1 घंटा में एग्ज़ाम खत्म कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है। आपका 3 घंटे की परीक्षा। हाँ, 3 घंटे में कि आप लोग का कॉपी इवैल्यूएशन नहीं होने वाला है, आप लोग जल्दी से लिखिए और भागिए, हमारा भी समय दीजिए, कोरम पूरा कर। बिल्कुल फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, आप भी जाइए, हमें भी छुटकारा दीजिए, आप लोग सब पास कर जाइएगा। तो बहुत बच्चे सीरियस थे भी नहीं, और जो बच्चे लिखे भी हैं ना, वो बहुत लिखे भी है। हमारा जूलॉजी पेपर था, जूलॉजी पूरा थियोरेटिकल पेपर है, ठीक है, हमने जूलॉजी पूरा लिखा है, कोई सीन नहीं है कि छोड़ने का, क्योंकि थियोरेटिकल है, बचपन से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जूलॉजी के पूरा लिख चुके थे, ठीक है। बट वहाँ के टीचर थे ना, वो आपको प्रेशराइज कर रहे थे कि जल्दी लिखिए, आप लोग कॉपी चेक होने वाला है नहीं, आप लोग 1 घंटा में लिखिए, आप भी छुटकारा पाइए, हमें भी छुटकारा दीजिए, आप लोग कॉपी चेकिंग होने वाला है नहीं, स्पेशल एग्जाम है। तो बताइए बच्चे क्या करें? बच्चे आ गए और बाद में पता चला परिणाम में बिल्कुल। और बच्चे क्या 90% बच्चे फेल हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए, बहुत कम बच्चे अटेंड किए हैं, बहुत बच्चे को जॉब हो गया, बहुत बच्चे प्राइवेट सेक्टर में चल गए हैं, बहुत बच्चे शादी हो गए, ऑलरेडी बच्चे कम थे। अब उसमें भी कम बच्चे में मान लीजिए 30% बच्चा थे, उन 30% में भी आप 28% बच्चा को फेल कर दिएगा, कोई बात बनता है उसका? कोई सीन नहीं बनता है भैया। ऐसा है, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऐसा छात्र है, मतलब 50% छात्र और छात्राएं हैं जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। अब आप पीजी भी कंप्लीट हो चुका है। अब आप ये सोचिए, इन 6 सालों के दौरान वो तो अपना बीएड कंप्लीट किया, 3 लाख 2.5 लाख, आपको पता है बीएड का कितना खर्च है, मतलब 2.5 लाख से तो प्लस ही है। अगर वो बच्चा 2.5 लाख 3 लाख रुपए देकर अपना बीएड कंप्लीट कर लिया, अपना पीजी कंप्लीट करके आज सोच रहा है कि मेरा रांची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का रिजल्ट क्लियर कर दे, ताकि मैं किसी सरकारी एग्ज़ाम को मैं परीक्षा को पास कर सकूं, वो संभव नहीं हो पा रहा है। बीएड कंप्लीट करने के बाद आप लोग से हम लोग जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो गड़बड़ियां हुई हैं यूनिवर्सिटी में, क्या एक ही संकाय का मामला है या सारे संकायों में इस तरह की गड़बड़ियां दिखी हैं? देखिए, सारा में ऐसा गड़बड़ी दिखा है, बहुत कम ही लोग पास हुआ है, सब फेल हुआ है। 77% आ रहा है, किसी के 82% आ रहा, और ये जी पेपर में सब फेल है। ये कैसे कॉपी चेक किया गया है, आप ही बताइए। हम लोग का 5 पेपर होता है, चलिए हम लोग तो आप 4 पेपर दिए हैं, तो आप 4 पेपर दिए तो आपकी गलती ना, हमारी गलती नहीं। चलिए, फिर भी आप दोबारा एग्जाम लिए, तो हम लोग दोबारा एग्जाम दिए, तो सबको पास करना था आपको, क्योंकि हम लोग एमएससी कर रहे थे, कोई जॉब कर रहा है, फिर भी एग्जाम देने आए फॉर्मेलिटी के लिए, पास करना इनका जिम्मेदारी था। आपकी गलती, आप एग्जाम लिए, आपको पास करना था। 4 पेपर हम रखने नहीं बोले, या मेरा घर वाला नहीं बोला कि 4 पेपर रखो, हम तुमको पास करा देंगे। 4 पेपर आप रखें, आपकी गलती है ना। फिर 5वां का आप एग्जाम लिए तो आपको पास करना, क्योंकि ना नोट्स दिया गया हम लोग को, ना क्लासेस लिया गया। हम अंतर्यामी नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं। जिन परीक्षाओं को छोड़ दिया गया था पहले, बाद में जो परीक्षा ली गई उसकी कोई क्लासेस नहीं, कोई क्लासेस ना, नोट्स ना कुछ। हम आइंस्टाइन नहीं है, उसकी बेटी नहीं है कि हम पास कर जाएंगे एकदम टॉप नंबर आएगा मेरा। जो पहले एग्जाम दिए थे उसमें तो हम लोग का 77, 80%, 82% आया है, और अभी जो एग्जाम, एक पेपर का एग्जाम लिया गया, फेल कर दिया गया पूरे में। कितने लोग तो रांची छोड़ बताइए, किसी का शादी, किस तरह की दिक्कतें इसके बाद आई हैं? इस तरह की गड़बड़ियां जब एग्जाम कंट्रोलर या यूनिवर्सिटी प्रशासन करता है, किस तरह की गड़बड़ियां आप लोग के साथ क्या दिक्कत आ रही है? सर, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत ये है कि कोई लड़कियां जो होती है वो शादीशुदा होती हैं, उनका पारिवारिक अपना एक जीवन होता है, उनको परिवार से लड़ झगड़ करके परीक्षा देने के लिए आना पड़ता है। इतनी मुश्किलों से वो परीक्षा देने के लिए आते हैं, ट्रेन से आती हैं वो परीक्षा देने के लिए, और परीक्षा एक बार नहीं हुई है सर। जी पेपर का परीक्षा देने के लिए हम यहाँ पे 8 बार आए हैं। मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे 8 बार आई हूँ। मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं यहाँ पे 8 बार आई हूँ। 8 बार कैसे? 4 बार जो है पेपर देने के लिए, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4, और 4 बार प्रैक्टिकल अलग से मैं देने के लिए आई हूँ। तो क्या बार बार ये मजाक है कि हम लोग उतने दूर से आए, इसकी इतनी मुश्किलों के बावजूद हम लोग ये यूनिवर्सिटी की लाज रख रहे हैं, हम एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं हम, और वो हमारी मजबूरी को नहीं समझ रही है। वो हमें सरासर 0 to 0 नंबर दे करके हमें फेल कर दे रही है। ये नाइंसाफ़ी है। और हाँ, आप कुछ बता रहे हैं? जितना स्टूडेंट है ना अभी क्रॉस हुआ है, उन लोग को सबको पास कर देना, बस हम लोग यही मांग है। हाँ, यही मांग है हम लोग अभी वाइस चांसलर आए हुए हैं। वाइस चांसलर से हमारी यही मांग है कि हम जितने भी स्टूडेंट हैं, कम से कम उनको ग्रेस मार्क्स दे करके उनको पास किया जाए, ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए। मैक्सिमम जो हम लोग कैंडिडेट है वो बीएड कैंडिडेट है, हम लोग सारे बीएड कैंडिडेट हैं। हम लोग एनवीएस की वैकेंसी आ रही है, केवीएस की वैकेंसी आ रही है, और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। उसमें गवर्नमेंट क्या मेंशन कर रही है? गवर्नमेंट मेंशन कर रही है कि स्टूडेंट का 2 जीई पेपर होना चाहिए। तो हम लोगों का तो एक ही जीई पेपर है, ऐसे में हम लोग सारे फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं।
और ये साल निकलता जा रहा है। साल निकलता जा रहा है, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। हम सरकार जो है वो जनता के फ्यूचर के बारे में बात करती है। इस बार हमारा वोट भी नहीं जाएगा। इतने सारे लोग जो है ना, हम सरकार को हम वोट भी नहीं देने जा रहे। वोट क्यों दे? वो हमारे हित में काम ही नहीं करती है, वो एक्शन ही नहीं लेती है। उनको हमारे फ्यूचर से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम उनको वोट क्यों करेंगे? हम उनको वोट नहीं करने वाले। हमारा वोट इस बार तो नहीं जाएगा। आज आप लोग इकट्ठा हुए, इससे पहले प्रशासन से कोई बातचीत हुई, प्रबंधन से कुछ भी आश्वासन मिला था कि हम लोग देख रहे हैं इसको? जी जी बिल्कुल। जब हमारा 17-20 मेरा सेशन है, तो क्या हुआ था कि हमारा उस वक्त जो है कोर पेपर होता है। मैं जनता को शुरुआत से समझाना चाहती हूँ, ठीक है। हमारा जो ग्रेजुएशन था उसमें हमारा जो है कोर पेपर होता है, ग्रेजुएशन का कोर पेपर होता है, वो हमारा मैथ्स था। उसके अलावा हमें जो है जेनरिक पेपर के तौर पे फिजिक्स पढ़ाया गया था। उस वक्त हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना ग्रेजुएशन, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उस वक्त, ठीक है। फिर बाद में जब वैकेंसीज आ रही है एनवीएस की, केवीएस की, या जो भी वैकेंसीज आ रही है जो गवर्नमेंट पारित कर रही है, उसमें ये साफ साफ है कि बच्चों जो भी एलिजिबल कौन होंगे, जिनका 2 जेईई पेपर होगा। हमारा तो 1 जेईई पेपर था, तो हम क्या है अब एलिजिबल नहीं हैं। तो अब क्या किया गया कि अब हमारा एग्ज़ाम लिया गया कि आपका तो जो 2 जेईई पेपर नहीं है, तो आपका 2 जेईई पेपर होना चाहिए, इसलिए हमारा एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम लेने से पहले हमें क्या आश्वासन दी गई? हमें ये आश्वासन दी गई कि आप लोग जो है पहले तो ये बात हुई थी कि आप लोग के ग्रेजुएशन के मार्क्स के आधार पे आपको मार्क्स देकर के पास किया जाएगा। दूसरा जो केमिस्ट्री पेपर होगा उसमें आप लोगों को एक ग्रीक मार्क देकर के आप लोग को पास किया जाएगा। फिर बात हुई कि नहीं, ऐसा कैसे किया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर बात हुई कि नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए, कोरोना पीरियड चल रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। फिर क्या हुआ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि वो सिस्टमैटिक नहीं है। फिर कहा गया अच्छा ठीक है, आप लोग जो है वो फॉर्मेलिटी के लिए आप लोग एग्ज़ाम दे दें। हम आए, कुछ लोग 17 हमारा सेशन है। अब आप बताइए, हम लोग 23 में एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं। कितना साल हो गया हमारा? 6 साल हो गए। कुछ लोग जॉब पकड़ लिए, प्राइवेट जॉब पकड़ लिए, कुछ लोगों की शादी हो गई, कुछ लोग अलग काम में व्यस्त है, सब इधर उधर हो गए, देश के हर एक कोने में सब चले गए। तो इनको क्या करना? हमारा पेपर लिए, ये हमने आया, पेपर दिया, हम 8-8 बार आए, आकर के पेपर दिए। इन्होंने अपना वादा को पूरा नहीं किया, ये अपने वादे से मुकर गए और अपना जो पेपर है वो एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा चेक करवा करके हमें फेल कर दिया गया। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। तो हम यहाँ पे इंसाफ के लिए आए हैं और जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा 6 साल हो चुका है, हम फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे। तो क्या हम बुढ़े होते तक क्या फॉर्म ही भरते रहें और एग्ज़ाम ही देते रहें क्या ग्रेजुएशन का? हमारा पीजी ख़त्म हो गया है, बीएड ख़त्म हो गया है, तो क्या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करें फिर से? तो देखिए, ये जो अभ्यर्थी हैं रांची यूनिवर्सिटी के, ये 2017 से 20 और फिर 18 से 21 सत्र के हैं और तमाम संकायों के हैं। हुआ ये था कि उन 2 सत्रों में जेईई की केवल 1 परीक्षा ली गई और उसकी वजह से ये हुआ कि जब ये लोग किसी भी सरकारी नौकरी या फर्दर एडमिशन्स के लिए गए तो इनको बताया गया कि ये मान्य नहीं है, जेईई के 2 पेपर्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया और कहा कि हम आपकी दोबारा परीक्षा लेंगे और वो उस परीक्षा को लेने के लिए इनको 8 बार तकरीबन इंतज़ार कराया गया। आप समझिए 2017 की परीक्षा 2023 में हुई और 2024 में हुई और अब 2017 में एडमिशन लेने वाले बच्चे जिनको 2022 में 20 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उनको 8 साल हो गए हैं। 2024 आ गया और 6 महीने बाद 25 आ जाएगा। अब ये लोग किसी भी तरह की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के अहर्ता नहीं रखते, योग्यता नहीं रखते। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर लिया, पीजी कंप्लीट नहीं कर लिया और रांची यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की कारस्तानी ऐसी है कि हैरान करने वाली बात है कि जो बीएड कर चुके हैं उनका ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं है। वो बार बार यूनिवर्सिटी प्रबंधन का, यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि जो प्रबंधन है, जिम्मेदार लोग हैं, शिक्षा विभाग है, इस पर किस तरह का संज्ञान लेता है, क्योंकि मामला गंभीर है और छात्र जो हैं वो तमाशा बनकर घूम रहे हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in